हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूँ और ये त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो चलो इन प्रश्न पत्रों को देख लो। तो देखो, ये जो प्रश्न पत्र है ये हिंदी सब्जेक्ट है ना। तो हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र में यहाँ पे प्रश्न जो है उनको देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है। हठीली शब्द का प्रयोग हुआ है। हठीली हमेशा अलसी के लिए ही प्रयोग किया जाता है ना। 4 ऑप्शनों में से आपको क्या लेना है, अलसी लेना है। फिर नर्मदा की सखी जिसने उसके साथ छल किया। 4 नदी है, तो इनमें से आपको उत्तर क्या लेना है, उत्तर लेना है जूहिला नदी। घनश्याम में समास, तो घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक। मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना कहलाता है, तो मिट्टी से कलाकृतियाँ बनाना कहलाता है मृद शिल्प। अगला है माता पिता में समास, तो माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में हमेशा द्वंद्व, दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरीके से 5 प्रश्न हो गया। ठीक है, अब और प्रश्न देखो। देखो, नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर खालिस्तान ऋषि की तपस्या भूमि है। यहाँ पे आ जाएगा कपिल। ठीक है, कपिल धारा, कपिल ऋषि, तो यहाँ पे कपिल आएगा। दूसरा, चटुल शब्द का अभिप्राय, चटुल शब्द का अभिप्राय यहाँ पे चालाक लेना, और भी होता है पर चालाक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चालाक है, चंचल है, ये चटुल शब्द का अभिप्राय होता है। अगला, हिरण की नाभि में खालिस्तान नामक सुगंधित पदार्थ होता है, तो ये सबको पता होगा, है ना। क्या होता है, कस्तूरी। कस्तूरी, इसीलिए कस्तूरी मृग मतलब कस्तूरी हिरण का नाम भी बोला जाता है ना। तो कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है। मजदूर जीवन बद्ध श्रम शक्ति की खालिस्तान है, ये खालिस्तान का उत्तर मुझे नहीं पता, चलो इसको छोड़ो। अगला देखो, माटी वाली खालिस्तान से मिट्टी लाती है, तो माटी वाली जो है ये टिहरी बांध पर आधारित है, तो टिहरी से कह सकते हो, है ना, टिहरी। और टिहरी की एक जगह का नाम भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना, तो उस जगह से ये नाम लाता है, तो मैं टिहरी शहर को ही लूँगा। अगला देखो, यहाँ पे घीसा है। घीसा जो पाठ है ये क्या है, ये एक रेखा चित्र है। ठीक। विद्यार्थी की पाठशाला, विद्यार्थी की पाठशाला एकदम पीपल की पेड़ की छाया जैसा होता है। स्त्रियों को मोह होता है वस्तु और अवस्तु व आभूषण में। दिल गवाही न देना मतलब विश्वास न होना। और कन्यादान ऋतुराज की लिखा हुआ है ना, तो कन्यादान को ऋतुराज ने लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, हाथ पीले करने का आशय। अब हम लोग हाथ पीले करने का आशय हम लोग यही समझते हैं कि शादी किसी का कर दिया जाता है, तो हम लोग कहते हैं हाथ पीले करना, ये तो हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। दूसरा है, जब जनता की भौहें क्रोध से तन जाती है तो क्या क्या होता है। अब ये तो भाई प्रश्नों के उत्तर वाला है, तो ये इनका जो उत्तर है वो बड़ा रहेगा, तो इनका उत्तर अभी मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो प्रश्न है उनको बोल के बता देता हूँ। लकड़ी को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों। एक मिनट, लकड़ी नहीं है यार, लड़की है ना। लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा था, या क्यों हो रहा है ना। अगला है, लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है। छठवा है, माटी वाली का एक रोटी छिपा देना उसकी किस मना स्थिति की ओर संकेत करता है। देखो, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ से वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्द में लिखिए। कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, दो क्या दिया हुआ है, पद्यांश, एक पद्यांश है ना। एक पद्यांश है, दुर्लभ बर्फानी घाटी में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर। तो इस तरीके से एक पद्यांश दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, भाव स्पष्ट करना है, मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। फिर यहाँ पे देखो अगला प्रश्न, पिताजी को पत्र लिखे 500 रुपये पुस्तक और फीस खर्च के लिए मनी ऑर्डर द्वारा मंगाइए कह रहा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते 10वीं में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मनी ऑर्डर वाला नहीं आता। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आता है वो बुक बैंक से संबंधित रहता है, इसी टाइप के ही प्रश्न आते हैं। मैं आगे बता दूंगा, है ना, किस टाइप के प्रश्न आएंगे वार्षिक पेपर में, इसे मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। देखो, अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, शुल्क माफ़ करने वाला, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे देखो एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे में कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हीं प्रश्नों से इस गद्यांश का उत्तर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, लेखक ने पहले आक्रमण न करने का फैसला क्यों किया? तो इसका उत्तर यहीं पे मिलेगा भाई, लेखक ने ऐसा क्यों किया। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी आपको इसका उत्तर मिल पाएगा। तो यहाँ पे मैं इनके उत्तर को अभी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो, 250 शब्दों में निबंध लिखना है। विद्यालय का महत्व, विज्ञान का चमत्कार, पर्यावरण, समय का सदुपयोग। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्रश्न है ना। तो इन प्रश्नों का मतलब ये जो निबंध है इनका भी उत्तर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आएगा कौन सा वार्षिक पेपर में, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से निबंध आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से मैं आपको अर्धवार्षिक के समय ही बता दूंगा कि आपको ये निबंध पढ़ना है, इन चीज़ों की तैयारी करना है, ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो अभी ये त्रैमासिक पेपर है, छोटा एग्ज़ाम है, जिसमें जिसका मतलब होता है कि आपका जो बेस है वो किस तरीके से क्लियर है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए ये जो पेपर है ये लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको प्रश्न पत्र दिया है, अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पेज पर ही मिलेगा।